तो दोस्तों, आपको भी ये खबर सुनने में मिली होगी कि मतलब अपने हार्दिक भाई और नताशा के बीच में डिवोर्स हो रहा है। तो ये भी काफ़ी खबर पहुंच रही है, मतलब काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि मतलब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया दोनों की तरफ, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। लेकिन अपन इस बात पे अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये सही हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, गलत है। तो सबसे पहली बात आती है, हार्दिक भाई को सब जानते होंगे, है ना, क्रिकेटर, नेशनल क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेटर है। तो इनका क्या हुआ ना, स्टार्ट से इन्होंने पहले इनकी ये गर्लफ्रेंड थी, शायद लिव इन में रह रहे। अब बड़े बड़े लोग ऐसे ही रह सकते हैं, करोड़पति लोग आजकल नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथ में रहते थे, तो हार्दिक भाई ने इनको शायद प्रेग्नेंट कर दिया। मतलब ऐसे ही प्यार, बाहर का कल्चर, इंडिया का कल्चर तो है ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है? हाँ, ऐसा होता है, बाहर का कल्चर है। तो शादी से पहले प्रेग्नेंट? शादी से पहले, अरे चलता है नॉर्मल, बाहर वालों के लिए नॉर्मल चीज है ये सब। अच्छा। एंड देन थोड़े दिनों बाद क्या पता इनके लिए प्यार मोहब्बत बड़ा होगा। अभी फिर इंडिया में इन्होंने शादी की दोनों ने। ठीक है, समझ गया। प्रेगनेंसी के बाद? प्रेगनेंसी के बाद शादी की, समझ गया। काफी प्यार दिखा सोशल मीडिया पे दोनों को लेके। शादी में खूब खर्चा किया। सही है। सालियों को भी जूते छिपाने के भी 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए। सही में दिए थे। तो वहीं से कटना स्टार्ट हो गया। मैं तो उस दिन ही समझ गया था खत्म हो गया। अरे यार, अब जाके ये सिस्टम हो रहा है कि न्यूज में आ रही है कि उसने केस ठोक दिया इसके ऊपर, नताशा ने। ये बहुत गंदा काम है इंडिया का। अपने इंडिया के अंदर लड़कियां इस चीज का बहुत फायदा उठाती है। सब नहीं उठाती, बट कुछ लड़कियां इसका फायदा, ऐसा ही होता है। 50% भी नहीं, अपन 10% भी बोले ना कि 10% लड़कियां इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाती है। तो मेरी नजर में तो वो लड़कियां बहुत गलत है, क्योंकि एक आदमी की पूरी जिंदगी, उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है इस एक कदम की वजह से। और वो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है कि हाँ, अब कई बार क्या होता है ना कि जिसकी शादी हो रखी होती है, वो कई बार सामने वाली जो लड़की है जिससे शादी हो रखी है, वो लड़की कितना ही मतलब टॉर्चर कर रही है इंसान को, आदमी को, कुछ भी कर रही है, तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम लगा देगी या कुछ ना कुछ डिवोर्स का केस फाइल कर देगी। मतलब वो क्या बोलते हैं उसका, दहेज का केस फाइल कर देगी, ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। ये देखा जाता है कि मतलब अपने गवर्नमेंट में भी इनकी कानून व्यवस्था, बातें इनकी ज्यादा सुनते हैं, अच्छी बात है। कानून व्यवस्था जो है, मतलब 99% केसों में ऐसा होता है कि जाके अगर कोई वाइफ बोल दे अपने हस्बैंड के बारे में कि मतलब उसने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, तो हैंड टू हैंड एक्शन होता है। और लड़के की सुनवाई भी थोड़ी कमी होती है। इसमें ये हुआ, लड़की ने 70% प्रॉपर्टी लेने का वो दावा ठोका, मतलब केस में, मतलब 70%। मतलब हार्दिक पांड्या की 70% प्रॉपर्टी, जिंदगी में उसने जितना कमाया है बचपन से आज तक, उसका 70% उसके पास जाएगा। ऐसा क्यों भाई? फिर क्या इक्वलिटी क्या हुई फिर? हाँ, फिर तो ये हो गया ना, शादी करो, बच्चे पैदा करो, डिवोर्स कर लो, 70% प्रॉपर्टी अपने नाम को ले, तो बढ़िया। तो गलत है यार। तो ये चीजें तो गलत ही है। फिर ये तो शादी करना तो एक तरह से रिस्क है। तभी तो मैं नहीं कर रहा। अब अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा था। उन्होंने ऑलरेडी गुजरात की टीम छोड़ के वो मुंबई की टीम में चले गए। काफी सोशल मीडिया पे उसको गालियां पड़ी, काफी पड़ी। अभी उनका परफॉर्मेंस भी खराब रहा। हाँ, आईपीएल में पूरा खराब ही रहा। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि ये बात अभी बाहर रही है, लेकिन ये बहुत पहले से चल रही है। हो सकता है दिमाग उसका डाइवर्ट हो, खराब हो, लोगों ने कंट्रोल किया, खूब किया, शायद अंदर ही अंदर डिप्रेशन में थे। होती है चीज ऐसी, जिसके साथ होती है उसको पता चलती है उसको, बिल्कुल। लेकिन अब हाँ, अब सब जने कमेंट कर रहे हैं, हार्दिक भाई हम तुम्हारे साथ है। भाई अब क्या होगा, साथ देने से क्या होगा? अब तो 70% प्रॉपर्टी भी गई भाई। लेकिन एक वीडियो में मैंने ये देखा था कि हार्दिक भाई ने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर रखी थी। ये सही है। हाँ, ऐसा भी करना चाहिए। फिर अगर लड़कियां अगर ऐसा कर सकती है, हाँ, तो फिर लड़कों को भी कुछ ना कुछ तो अपना रखना चाहिए ना, मतलब ऐसा कि हाँ, उनको आगे जाके चीजें दिक्कत ना करे। लेकिन भाई आजकल शादी वाले मामले ना 50% फ्लॉप ही हो रहे हैं। मतलब ये चीजें देखी जा रही है। सबसे पहली बात तो मेरी फ्लॉप भी वहां हो रहे हैं ना जहां लड़कियां नहीं समझ रही है ना। कई जगह लड़के भी नहीं समझ रहे। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां खराब होती है, लड़के भी खराब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ज्यादातर जो केस होते हैं ना, उनमें लड़कियों का सीन ऐसा होता है कि बात कोई और होती है, लेकिन जाके दहेज का केस। अरे तो आप ये देखो ना, थोड़े लड़के को थोड़ा समझदार होना चाहिए। तब बड़ा क्रिकेटर है, दिमाग वाला है। वो लड़की पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, उस लड़के को छोड़ के हार्दिक भाई के साथ आई थी। अच्छा, ऐसा भी है? क्यों नहीं आई होगी यार? पैसों के लिए आई होगी। आजकल यही सिस्टम चल रहा है। तो ये काफी गलत है। गलत है। चीजों को थोड़ा खुलना चाहिए। ये 70% प्रॉपर्टी वाला मामला तो गलत है। प्रॉपर्टी तो देखो ऐसा है कि आपकी शादी हुई है तो दोनों का 50-50 रहता है सीन। हर चीज में 50-50 सीन रहता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है आप, हाँ चलो ठीक है, एक लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है एक लड़की की, कोई बात नहीं है, इंडिया में चलता आ रहा है। बट जब अलग होते हैं तो लड़के की प्रॉपर्टी में से 70%, 50% या फिर ये सारा क्यों सीन होता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ये तो गलत है। अब बचपन से इतना मेहनत कर रहा है, इतना बड़ा क्रिकेटर बना है। ऐसा था नहीं कि वो बहुत पहले से पैसे वाला था, स्टार्ट से। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हैं कि भाई वो लड़की जब तक दूसरी शादी नहीं करती तब, या किसी के साथ दूसरे रहती नहीं है, तब तक वो खर्चा उठा सकता है उसका।
तो मेरी नजर में तो ये भी गलत ही है। नहीं लड़की यार। खुद से डिवोर्स ले रही है ना, लड़का थोड़ी दे रहा है। वो तो बोल हाँ, ये भी वो सही है। चाहते ही नहीं कि तुम मेरे से अलग हो। लड़की बोल रही मेरे को तेरे से अलग होना, क्या पता उसका नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर अगर एक जना नहीं चाहता ना तो तब तक डिवोर्स नहीं होता है, ये भी है रूल। नहीं, लेकिन केस तो ठोका ही है ना। हाँ, केस दहेज का केस ठोक देते हैं, तो फिर दहेज का ठोक उसमें देते क्या हुआ? हैं, उसमें तो या एक्शन कुछ ना कुछ केस तो ठोक ही देते हैं। और वो अरे। केस तो ऐसा रहता है कि मतलब 90% गलत ही होता है वो। हार्दिक भाई से कौन, हार्दिक भाई क्यों दहेज लेगा यार उससे? बोल रहा हूँ है ना, केस तो ठोकते ही है यार। लेकिन यार ये देखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तक दोनों की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि लेकिन मीडिया को पता चल जाता है थोड़ी बहुत चीजों से पता लेकिन चल जाता है। कंफर्म नहीं हुआ ना, 100% कंफर्म नहीं। नहीं, हर जगह क्वेश्चन मार्क्स ही है। लोगों ने ये अनुमान लगाया कि नताशा ने अपने नाम से इंस्टा आईडी में उसका वो हाँ, सरनेम वो हटा दिया। सरनेम भी हटा दिया और काफी IPL में भी वो आईपीएल आई नहीं थी में वहाँ पे। एब्सेंट थी वो, थी नहीं, इतने सारे मैचेस हुए उनमें थी नहीं वो, और सरनेम भी उसने हटा भाई दिया। यहाँ पे ऐसा- बात केवल और हार्दिक और नताशा की नहीं है, बात ये है कि मतलब डिवोर्स चल रहा है, ये सब चीजें हो रही है, 70% गलत प्रॉपर्टी है। देनी पड़ती है। गलत तो भाई है, इन गलत सब है। चीजों का तुम ध्यान रखो, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप के नाम पे करके रखो, ठीक है। ध्यान रखो कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये शादी होती है ना किसी की, तो लड़का लड़की ये जितने भी होते हैं, लड़का भी और लड़की भी एक दूसरे के लिए उस नारियल की तरह होते हैं जिसका पता नहीं होता कि अंदर से खराब है या सही है। सही बात है, सही बात है। उसको फोड़ने के बाद ही पता चलता है। तो जब शादी होती है तो कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 5 साल बाद वो नारियल फूटता है, उसके बाद ही पता चलता है कि अंदर क्या है, सही है या गलत है। तो उन लड़कियों को सल्यूट जो ऐसी सोच नहीं रखती और अपने परिवार को, अपनी शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी को अच्छे नहीं तो से एक निभाती है, चलती है। नारियल को बजा के देखना चाहिए, मैं तो बजा के देखता हूँ, तो भी खराब निकल जाता है कई बार। मेरे को पता चल जाता है। नहीं नहीं, बजा के लेके आते हैं ना, फिर भी अंदर से काला सा निकल जाता है, खराब निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है, कई बार देखा मैंने। बातें खूब डार्क हो रही है अंदर ही अंदर, तो गाइस इस चीज को उस तरफ ना ले जाए, टॉपिक था वहीं पे रखे। उन लड़कियों को तो सल्यूट जो निभा रही है और ऐसी सोच नहीं रखती है या फिर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाती है। बाकी उन लड़कियों का तो मैं क्या ही बोलूँ जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाती है। नताशा का हमें नहीं पता कि उन्होंने मतलब किस बेस पे ये तलाक या डिवोर्स किया है, बट उनका 70% लेना वाला मामला ये गलत लगा मुझे। जो भी वो इंसान हो, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे तो फिर हर कोई करने लगेगा, ऐसे तो फिर लोगों को वो मौका मिल गया ना लड़कियों को फिर कि उसने 70% लिया, मैं भी एक लड़का ऐसे। तो मतलब सेम ये ऐसा करते हैं, कोई पैसे वाला लड़का हाँ, पकड़ते हैं, नहीं शादी करते हैं। लड़की ने देख लिया कि भाई नताशा ने 70% लिया है हार्दिक से, तो दूसरी लड़कियां क्या सोचेगी, हम भी ऐसा लड़का देखो जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो। अरे ये होता है थोड़े दिन फिर पहले उसके बाद में इंडियन शादी करो, और जब अगला डिवोर्स देगा तो अपने पास पैसे तो आई है ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थोड़े है। दिन पहले समी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, उसके इंडियन क्रिकेटिंग में समी मोहम्मद बोला था। शमी। हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ बीवी को लेके ऐसा ही कुछ लफड़ा हुआ था, केस वगैरह। हनी सिंह के साथ भी हुआ, सिंह के साथ हनी सिंह के साथ भी हुआ है, बहुत सारे हैं। ऋतिक रोशन। अरे उनके चलता बड़े बड़े, फिर भी यार जो गलत है वो गलत है। जादू यार, उसको कोई कमी थोड़ी है, तो कुछ भी कर सकता है। क्यों तो मतलब ये चीजें देखा जाए ना, दोस्त कर रही है, अभी तो ऋतिक के पास बहुत कुछ होगा। सलमान खान के भाई के साथ भी तो हुआ यार, अरबाज खान। अरबाज खान। पैसे वालों के लिए ये चीजें नॉर्मल है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो शादी के थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं। ऐसा सीन होता होगा। देखो शादी एक या फिर उनको ऐसा लगता है कि अपना कंफर्टेबल जोन अपन छोड़ दिया। शादी है ना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता शाहरुख है सर की चल रही है ना इतने सालों यार। वो कुछ वो आदमी है, वो समझता है उस चीज को। जब मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, निभाते हैं। और देखो ऐसा सीन है कि लड़ाइयाँ सब में होती है, 4 बर्तन जहाँ पड़े होंगे ना वो बजेंगे। लेकिन लड़ाई के बाद उसको मैनेज करना कैसे मैनेज करना है, या तो लड़का बोल जाए लड़की बोल जाए। दोनों अगर ऐसे रहेंगे ना कि लड़ाई हो गई, बस बोलना ही नहीं है 4-4 5-5 दिन 10-10 दिन तक, वो चीजें एक टाइम बाद खराब हो जाएगी। लड़ाइयाँ नहीं होगी तो यार बर्तन बजेंगे नहीं तो परिवार में बैठे हैं यार अपन लोग, एक बर्तन नहीं बजेंगे तो कैसे होगा। तो ये तो चलता रहता है। ये चीजें तो अपन को नेचर भी सिखाता है। कभी गर्मी पड़ेगी, धूप आएगी, बारिश आएगी। एक बात बताओ, अपन एक फैमिली में रहते हैं, अपने माँ बाप से अपनी रोज लड़ाई होती है, अपने भाई बहनों से लड़ाई होती है, तो अपन क्या उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते यार, फैमिली है तो जाना वही है, जाना वही है, काम भी वही आएंगे, काम भी वही आएंगे। एक चिड़िया भी जब सुबह उठती है, उड़ के कहीं भी चली जाती है ना, शाम को अपने घोंसले में आती है, चाहे उसके बच्चों से उसकी लड़ाई हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन शाम को वो अपने घोंसले में आती है। आप उसका घोंसला भी तोड़ दोगे ना तो आके वहीं बैठेगी। तो यही है, समझने वाली बात है। बाकी निभाना दोनों को पड़ता है। ये थी आज की बात, ये था टॉपिक। अगर आपको हमारा कहना सही लगे लड़कों और लड़कियों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छे कमेंट करें, गालियां मत दे।
और नेगेटिव मत लेना किसी हाँ। को, मतलब पर्सनली लेके हमने नहीं बोला, लड़कियों को भी पर्सनली लेके नहीं बोला, लड़कों को भी पर्सनली लेके नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी जगह सही है। हम लोगों ने अपना ओपिनियन रखा है उस पॉइंट कि भाई ऐसा होता है तो गलत क्या है सही क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबका अपना अपना होता है। अपना अपना नहीं, लड़कियां होती है इसी में। ओके, बाय बाय।